दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि रामनाथ झा कमेटी ने वेतन विसंगति में सुधार को लेकर 4 अगस्त 2025 को बीएमसी को रिपोर्ट सौंप दिया था। उसके एक साल के बाद 24 अगस्त 2026 को बीएमसी की तरफ से वेतन विसंगति में सुधार को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों जिन कर्मचारियों के वेतन में विसंगतियां थी, स्पेशली जीआरपी में विसंगति थी, अब उसको दूर कर लिया गया है। कर्मचारियों के जीआरपी में बढ़ोतरी कर दी गई है, उसको सुधार दिया गया है, सुधार करके टेबल जारी कर दी गई है। मोस्टली सभी डिपार्टमेंट में जिनको कम जीआरपी मिलती थी, अब उसको सुधार करके उनका जो एक्चुअल जीआरपी है वो संशोधित करके टेबल जारी कर दी गई है। तो ऐसे में दोस्तों किन कर्मचारियों की जीआरपी में सुधार किया गया है और उनको कितना एरियर मिलेगा, चलिए आपको फटाफट बता देता हूं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के जीआरपी में सुधार किया गया है और उनको इसका जो फायदा है 1 जनवरी 2016 से ही दिया जाएगा। यानी कि 1 जनवरी 2016 से अब तक का एरियर आपको मिलने वाला है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में केवल हम लोग ग्रुप डी के यानी कि चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनके जीआरपी में कितना सुधार किया गया है और उनको एरियर कितना मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। बाकी जो डिपार्टमेंट है, बाकी जो अन्य डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, तो उनके बारे में एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा। तो आप अपना डिपार्टमेंट कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, आपका जीआरपी कितना होगा नया और आपको एरियर कितना मिलेगा उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, उनका नया जीआरपी क्या होगा और उनको एरियर कितना मिलेगा, चलिए फटाफट बता देता हूं। जी हाँ, तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि चतुर्थ श्रेणी के यानी कि जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, तो उनका ग्रेड पे संशोधित किया गया है, उनका ग्रेड पे रिवाइज किया गया है। पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रेड कोड का यहाँ पे कॉलम है और अभी का जो उनको ग्रेड पे पुराना मिलता था, अब नया क्या होगा वो यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रेड कोड का ऑप्शन है D23, D21, D19। तो दोस्तों आपको ग्रेड कोड कैसे पता चलेगा कि मेरा ग्रेड कोड क्या है, तो इसके लिए दोस्तों आप अपनी सैलरी स्लिप चेक कीजिए, उसमें ग्रेड कोड दिखाई देगा कि आपका क्या है। 6 पे की सैलरी स्लिप चेक कीजिए, यानी कि 2015 के पहले की अगर आप सैलरी स्लिप चेक करोगे तो ग्रेड कोड आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरा ग्रेड कोड क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे जिनका जो ऐसे कर्मचारी जिनका ग्रेड कोड D23 है, तो उनको 1850 जीआरपी पे फिक्स किया गया था, लेकिन उनको 1900 का जीआरपी मिलना चाहिए था, लेकिन उनको फिक्स किया गया 1850 में। वहीं पे D21 के जो ग्रेड कोड के कर्मचारी हैं, तो उनको 2000 जीआरपी मिलना चाहिए था, लेकिन उनको दिया गया 1900। वहीं पे D19 के जो कर्मचारी ग्रेड कोड के कर्मचारी हैं, तो उनको मिलना चाहिए था 2000 जीआरपी, लेकिन उनको मिला 1900 के हिसाब से। वहीं दोस्तों जो D17 ग्रेड कोड के कर्मचारी हैं, तो उनको मिलना चाहिए था 2000 जीआरपी, लेकिन उनको जीआरपी मिला 1950। वहीं पे D15 ग्रेड कोड के जो कर्मचारी हैं, तो उनको जीआरपी मिलना चाहिए था 2000, लेकिन उनको मिला 1950 रुपए। तो अब यह जो है रिवाइज टेबल जारी कर दी गई है और उनका जीआरपी जो है बढ़ा दिया गया है। अब ऐसे में दोस्तों आपको लगता होगा कि 1850 से 1900 जीआरपी हुआ है, यानी कि 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 1900 से 2000 रुपए यानी कि 100 रुपए की यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। तो आपको लगता होगा कि 50 रुपए 100 रुपए की केवल बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन दोस्तों असली खेल जीआरपी पे ही है। दोस्तों जीआरपी का ही असली खेल है। अगर दोस्तों आपका जीआरपी चेंज होता है तो आपकी जो बेसिक है वो काफी अच्छी बदल जाती है, अच्छी खासी बढ़ोतरी उसमें हो जाती है। यहाँ पे केवल आपको 50 रुपए 100 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन असली खेल जीआरपी का ही है। कैसे है, चलिए आपको 7th पे का मैट्रिक्स टेबल में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे कि 7th पे कमीशन की पे मैट्रिक्स आपके सामने है और पे बैंड 1 5200 से लेकर 20200 के बीच में जो कर्मचारी D21 या D19 के जो कर्मचारी हैं, तो उनको जीआरपी मिलना चाहिए था 2000 का, लेकिन उनको जीआरपी मिला था 1900 के हिसाब से। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे 1900 में शुरुआती बेसिक होती है 19,900 रुपये, लेकिन उनको मिलना चाहिए था 21,700 रुपये के हिसाब से।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1800 रुपये का सीधे तौर पे आपकी बेसिक में ही कम आपको मिला है। यानी कि दोस्तों वे अब तक इस टेबल के हिसाब से सैलरी पाए हैं, लेकिन उनको मिलना चाहिए था इस टेबल के हिसाब से। यानी कि जीआरपी बदलने से आपकी बेसिक में 1800 रुपये की बढ़ोतरी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हो गई है, क्योंकि आपको इस हिसाब से नहीं दिया गया था, जो कि अब आपको दिया जाएगा इस पे लेवल 13 के हिसाब से। यानी कि देख सकते हो कि आप 1800 रुपये का लॉस उनको हो रहा था हर महीना, केवल बेसिक में ही। उनको मिलना चाहिए था 21,700 की बेसिक, लेकिन उनको मिला 19,900 रुपये, यानी कि 1800 बेसिक सीधे तौर पे उनका लॉस हुआ है। ऐसे में दोस्तों अब जो है 1 जनवरी 2016 से एरियर मिलेगा, तो अब तक कुल टोटल होता है 127 महीना। जी हाँ दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जो ग्रेड को जिनका D19 है तो उनको 1900 पे फिक्स किया गया था, लेकिन उनको मिलना चाहिए था जीआरपी 2000 रुपये, यानी कि लेवल M11 से उनको लेवल M13 पे शिफ्ट किया गया है और उनका जो बेसिक पे है वो सुधारा गया है। इस शुरुआती बेसिक की बात कर रहा हूँ, ये शुरुआती बेसिक है, तो इसके हिसाब से उनके 1800 रुपये प्रति महीना बेसिक में ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इसके हिसाब से जो आपको एरियर मिलेगा वो कम से कम 2,28,000 रुपये 28,600 रुपये आपको एरियर मिलेगा, क्योंकि 127 महीने का एरियर आपको मिलने जा रहा है। तो वहीं पे दोस्तों D23 में जो कर्मचारी हैं तो उनका बता दो कि उनको 1850 जीआरपी मिला था, लेकिन उनको मिलना चाहिए था 1900 का जीआरपी। पे मैट्रिक्स के हिसाब से उनको लेवल M10 में रखा गया था, लेकिन उनको M11 का फायदा मिलना चाहिए था। तो इस प्रकार से उनको शुरुआती जो बेसिक बनती थी 18,900, तो उनको 19,900 का फायदा मिलना चाहिए था, यानी कि 1,000 रुपये की उनकी बेसिक में ही बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से 1 जनवरी 2016 से कुल 127 महीना होता है, तो 1000 बेसिक के हिसाब से 1,27,000 रुपये उनका एरियर बन रहा है जो D23 में है। और वहीं पे दोस्तों D19 की बात करें तो D21 की बात करें तो इस प्रकार से उनका भी एरियर लगभग 2,28,600 रुपये उनका एरियर बन रहा है। केवल एक बेसिक की बात कर रहा हूँ और शुरुआती बेसिक की मैं बात कर रहा हूँ, आप अपनी बेसिक के हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। तो लमसम इतना ही एरियर आपका भी बनेगा। तो दोस्तों ये लमसम हो सकता है कुछ आगे पीछे हो, तो आप अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों जो आने वाले वीडियो में अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से मैं आपका सैलरी स्ट्रक्चर और जीआरपी बता दूंगा, तो आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।